कमाई है, तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको पता है कि भाई आज आपका जो है वीकेंड का रिवीजन है, और जो वीकेंड का रिवीजन है तो भाई खास है। और इस वीकेंड के रिवीजन पे आप देखोगे कि भाई 25 क्वेश्चंस आपके लिए आए। कितने आए हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25। कितने लेकर आए हैं? तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है 25। तो इस वीकेंड के रिवीजन का आज पूरा आप लाभ उठाएंगे। तो आज 15 नहीं, आज कितने हैं? 25 हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यहां पे आज का विचार क्या कहता है? तो आज का विचार कह रहा है, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। कई बार होता है ना, जैसे आप किसी से पैसे मांगते हो या कभी किसी से कुछ मांगते हो तो लोग आपको क्या कर देते हैं? तो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ये सोचते हैं, अरे यार जब देखो तब ये मांगता रहता है, मांगती रहती है, तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि लोग ब्लॉक नहीं, लोग अब आपको सर्च करें। ठीक है जी हाँ, ये आपको सोच के चलना है। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ की खासियत में यही है कि आज आपके सामने जो है वो कितने हैं? तो वो आपके सामने टोटल जो है वो 25 एमसीक्यू है। और जैसा कि भाई वीकेंड का रिवीजन है तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो भाई एक ही कॉमन सा है। जैसे कि ये आपने देखा कि 2025 की जो मिस वर्ल्ड बनी है वो कौन बनी है? तो याद रखिए 2025 की मिस वर्ल्ड है वो है थाईलैंड की ओपल सुचाता। क्या नाम है? ओपल सुचाता। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत की नंदिनी गुप्ता जो है वो टॉप 20 तक पहुंची थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो फाइनल का खिताब कहां हुआ था? तो ये आपका फाइनल जो हुआ था हैदराबाद में। कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में कुल मिस वर्ल्ड कितनी रही है तो आपके सामने आप काउंट कर सकते हो कुल, यानी मिस वर्ल्ड कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब कब से शुरू होता है? तो याद रखेंगे, देखो 2017 से स्टार्ट होता है, फिर आप लास्ट है 2017 यानी कि मानुषी छिल्लर। अगर आपसे पूछा जाए पहली कौन है, पेपर में आता है जो पहली है वो आपकी रीता फारिया। कौन है भी? रीता फारिया जो है ये आपकी पहली है। फिर ऐश्वर्या राय है, डायना हेडन है, युक्ता मुखी है, प्रियंका चोपड़ा है और मानुषी छिल्लर है। इस तरीके से आप ये सारी 6 मिस वर्ल्ड आपको मिल रही देखने को। ठीक है, अब आपकी बारी है। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, क्या कह रहा है? विकसित कृषि संकल्प अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई? तो भाई कहां से हुई आपको बताना है। पुरी है, रांची है, लखनऊ है या गांधीनगर? तो आइए हम देखते हैं सब है कहां पे। जैसे अगर हम बात करें गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात में, लखनऊ यूपी में, रांची झारखंड में, रांची झारखंड में, और पुरी जो है वो कहां पे पड़ता है? ओडिशा में। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका शुरुआत हुआ कहां से, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई ओडिशा के कौन सीएम साहब हैं? ओडिशा के सीएम साहब कौन है? चरण मांझी। तो ये प्रोग्राम जो है चरण मांझी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और कहां से? पुरी। कहां से? पुरी। अगर हम आपसे कहें कि कृषि मंत्री कौन है तो कृषि मंत्री कौन है भाई? तो कृषि मंत्री जो है वो आपके
कौन है? तो कृषि मंत्री जो है वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। याद रखिए, वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? कृषि मंत्री जो हैं वो हैं आपके शिवराज जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। भाई मामू भी कहा जाता है मध्य प्रदेश के, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो की नवी शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भाई राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, प्रहलाद जोशी है या राजीव रंजन है? तो किसने की आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। क्या होगा भाई? प्रहलाद जोशी। आज जो है याद रखेंगे वीकेंड का रिवीजन है, यानी वीकेंड का रिवीजन है। आज फास्ट आपका चल रहा है वीकेंड का रिवीजन, ठीक है जी हाँ। टॉप 25 जो है वो ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं, उसी का रिवीजन आपका आज का क्लास है। तुर्की की इनोन यूनिवर्सिटी के साथ किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण यानी तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया है? कम कर दिया है या निलंबित कर दिया। तो कौन है भाई? आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले क्या था, जो भारत पर पाकिस्तान की ओर से कायराना जो हमला किया गया था, जिसमें जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, उसमें कौन था? तो उसमें तुर्की है ना। तो अब जो था तो इसी वजह से यानी कि ये निलंबित कर दिया गया। कौन है भी? जेएनयू यूनिवर्सिटी यानी जवाहरलाल नेहरू। तो जेएनयू है यानी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना वर्तमान में किस देश के झंडे तले चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना वर्तमान में किस देश के झंडे तले चल रहा है? आपको बताना है भी कौन सा वो देश है। भारत है, पनामा है, लाइबेरिया है या स्विट्जरलैंड है? तो बिल्कुल यहां पे आप देख रहे हो, ये साफ साफ दिख रहा है लाइबेरिया। लाइबेरिया की राजधानी है मोनोरविया, ठीक है। और यहां पे आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। लाइबेरिया इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, खीर भवानी त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? खीर भवानी जो फेस्टिवल है, द खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, अंडमान निकोबार में है या हिमाचल प्रदेश में? कहां पे आपका होता है, जल्दी से बताना है। तो देखो खीर भवानी जो है ये आपका जो फेस्टिवल है ये आपका जम्मू कश्मीर, कहां पे भी? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके है, तो 6 कह रहा है देखिए भारत ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय भारत ने हाल ही में भारत ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो किसकी की है? यूनिसेफ है, इंटरपोल है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन है या विश्व बैंक है? तो किसकी की है ये आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 6, तो जवाब ये देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 का यानी कि सी, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन। अगर हम इसके बारे में कहें तो इसकी स्थापना 1930 में होती है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में एक और हेडक्वार्टर है, किसका? नाटो, ठीक है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स अगर हम बात करें तो कहां पड़ेगा? बेल्जियम। कहां होगा? बेल्जियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025-29 के लिए यूएन हैबिटाट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो भाई किसको चुना गया है ये आपको जवाब देना है। देखो तो यूएई है, भारत है, चीन है, हंगरी है। अच्छा, हंगरी में घास पाई जाती है, कौन सी घास पाई जाती है? बहुत खास है हंगरी में जो घास पाई जाती है,
यहां पे अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा भाई, भारत, यानी भारत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत। और हंगरी में कौन सी घास पाई जाती है, तो हंगरी में घास पाई जाती है पुस्ताज। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है कहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पटना है, न्यूयॉर्क है, नई दिल्ली है, दुशानबे है। तो देखिए दुशानबे किसकी राजधानी है भाई, तंजानिया। किसकी राजधानी है, तंजानिया की किर्गिस्तान की, किसकी राजधानी है बताइए भाई, दुशानबे की उज्बेकिस्तान की। और यहां पे अगर हम बात करें तो सही जवाब है क्या होगा भाई, सही जवाब होगा आपका डी। क्या हो जाएगा भाई, डी, याद रखिएगा डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, देखो ग्लेशियर्स वे बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो पिघलते हैं और जिनसे क्या होता है पहाड़ों में, या आप कह सकते हो पानी जो है धीरे धीरे यानी कि नदियों में बढ़ता है वगैरह। क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा अंगा के 80 यानी 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो किसे चुना गया है ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई देखिए यूएन की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को, क्लियर। और जो चुना गया है वो है अन्ना लेना बैरबॉक, ठीक है, हाँ। और ये आपकी 5th यानी कि फीमेल हैं, याद रखिएगा ये 5वीं आपकी महिला हैं, ये 5th आपकी महिला हैं। अगर हम बात करें भारत की ओर से, भारत की जो पहली महिला कौन थी, तो भारत की पहली महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो बताओ भी, आइस ब्रेकर फ्रांस है, रूस है, इजराइल है या यूएसए है। आइस ब्रेकर यानी ये एक ऐसी मिसाइल है जो अगर आइस भी सामने आ जाए तो ये ब्रेक कर देगी। तो किसके द्वारा की गई है, तो ये याद रखिए ये आपकी की गई है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, इजराइल तो आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ये आपका इजराइल के द्वारा की गई है आइस ब्रेकर मिसाइल, किस देश के द्वारा, तो इजराइल के द्वारा आपका विकसित किया गया है, ठीक है, हाँ। और भारत और इजराइल के सहयोग से और एक मिसाइल है, पता है क्या है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत प्लस इजराइल के सहयोग से एक और मिसाइल है जो कि पूछी जाती है, तो उस मिसाइल का नाम है बराक। क्या मिसाइल है, बराक, याद रखेंगे बराक मिसाइल है। कौन सी है, बराक। नेक्स्ट, किस संगठन ने विश्व धन रिपोर्ट 2025 जारी किया। तो भाई वो कौन सा संगठन है जिसने विश्व धन रिपोर्ट 2025 क्या किया है, जारी किया है। विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, या कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कौन सा वो है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा भाई, डी आपका राइट ऑप्शन होगा, डी। डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में कि भाई विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाते हैं, है ना। तो देखो अगर हम बात करें 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक। और 8 जून
आपने देखा कुछ समय पहले हमने बताया था विश्व महासागर दिवस, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जून। क्या हो जाएगा भाई? 3 जून आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की? भाई तो कौन सा राज्य है? यूपी है, असम है, बिहार है या गुजरात है? तो कौन सा वो राज्य है आपको बताना है। यूपी, असम, बिहार, गुजरात। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा भाई? यूपी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूपी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि अब अगर हम बात करें यूपी कितने राज्यों से, तो यूपी 8 राज्य, 1 यूटीज और 1 देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है? 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है भाई? बताओ भाई। तो अगर हम बात करें, भोपाल कहां पड़ता है मेरे गोपाल? एमपी में। देहरादून यूके में, जयपुर राजस्थान में और बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यहां पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। तो ये आपका कहां किया गया है? तो ये आपका किया गया है देहरादून। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम साहब का तो नाम पता ही है, क्या है भाई? पुष्कर धामी। क्या है भाई? पुष्कर धामी, है ना। हाल ही में अफ्रीका के किस देश में मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ मच्छर छोड़े गए? भाई कहां छोड़े गए हैं? केन्या है, जिबूती है, तंजानिया है या बोत्सवाना? मलेरिया डे कब होता है? तो मलेरिया डे जो होता है वो 25 अप्रैल को होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो मच्छरों को खाने वाली एक मछली पेपर में कई बार पूछी जाती है, मच्छरों को खाने वाली मछली, तो वो कौन है? तो उसका नाम है गैम्बूजिया। गैम्बूजिया, ठीक। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया। याद रखिएगा, तंजानिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में खबरों में रहा किलाउ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? भाई हाल ही में खबरों में रहा किलाउ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है आपको बताना है भाई। इंडोनेशिया है, इथोपिया है, जापान है या संयुक्त राज्य अमेरिका? इथोपिया की राजधानी क्या होगी? बताइए, इथोपिया की राजधानी क्या होगी? पढ़ाया है कई बार। यूएसए की राजधानी होगी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। जापान की हो गई आपकी टोक्यो और इंडोनेशिया की हो जाएगी नुसंतारा। अच्छा, पता है, देखिए जो पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो रोज आते हैं वो क्या करेंगे? शेयर और लाइक कर देंगे। यहां पे इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। अच्छा, अब यहां पे आप जरा देखो, ये देखो हवाई आइलैंड, क्या दिख रहा है? हवाई आइलैंड। तो जब ये हवाई आइलैंड है और ये होनोलू है और यहीं पर आपका ये पड़ता है, यहीं पे ज्वालामुखी है। बात समझ में आया? तो ये जो हवाई द्वीप कहां पड़ता है? यूएसए का पार्ट है एक प्रकार से। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। क्वेश्चन कह रहा है चूड़धार
वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है या महाराष्ट्र है? तो कहाँ है भाई, आपको बताना है। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, महाराष्ट्र। अगर हम आपसे कहें कि जो आपका हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है भाई, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, सिक्किम के सीएम जो है प्रेम सिंह तमांग है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। और बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम साहब हैं वो हैं सुखविंदर सुक्खू। अब जरा यहां देखो, यहां पे ऑलरेडी आपका दे रखा है, जैसे जिम कार्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है या गंगोत्री है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर अर्जेंटीना है, चिली है, इक्वाडोर है या पेरू है? तो कहां पर है भी? तो ये याद रखिएगा, आपका पड़ता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भी? ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस, ठीक है, ये राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे मेनार और खीचन आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? जो मेनार है और खीचन है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है भाई। जैसे यहां पे मेनार और खीचन ये रामसर साइट्स है, आर्द्र भूमि। अगर हम आपसे कहीं भी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे कब मनाते हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। तो वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र दिवस तो 2 फरवरी को होता है, ठीक। 1971 में ईरान के रामसर समझौता या रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसी से ये कहानी आगे बढ़ती है। और यहां पे ये जो है ये दोनों के दोनों आपके राजस्थान में, कहां पे भी? राजस्थान में, याद रखिएगा। कहां पढ़ेंगे? राजस्थान में। आप देख सकते हो राजस्थान में कहां? एक उदयपुर में और एक फलोदी में। निम्न में से किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो भाई किसने जीता है? तो पीएसजी। किसने जीता है? पीएसजी। तो भाई देखिए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं, है ना। और अगर आप रेगुलर आते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता मतलब समझ रहे हो, यानी अब वो सबसे ज्यादा कर्ज देने लगा है। तो वो कौन सा देश है जो भैया सबसे ज्यादा कर्ज देने लगा है? तो भाई सबसे ज्यादा जो कर्ज दे रहा है, जिसका अपना फर्ज है, वो है जर्मनी। तो सबसे ज्यादा कर्ज कौन दे रहा है आजकल? जर्मनी दे रहा है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही ये बताया गया कि भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है। मतलब ये हमारे देश की मीडिया और आयोग रिपोर्ट, पर जो विश्व के पटल पर यह बात अभी सत्य नहीं है। अर्थात विश्व के पटल पे सभी देश इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की? भाई किसने घोषणा की है? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या तेलंगाना है?
अब अगर हम यहां पे सबके सीएम बात करें, जैसे तेलंगाना के कौन है, रेवंत रेड्डी। आप लोग तमिलनाडु के बताइए, रेवंत रेड्डी। आप लोग तमिलनाडु के बताइए। कर्नाटक के सिद्धारमैया, केरल के पिनाराई विजयन, और तमिलनाडु के कौन हो जाएंगे, स्टालिन। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 22 का डी यानी कि तेलंगाना। क्लियर है। और तेलंगाना कहां है, ये है हैदराबाद। चलो, ली जेम्यांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है आपको बताना है। दक्षिण कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है या वियतनाम है। तो देखो किसे चुना गया है, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, साउथ कोरिया की राजधानी जो है वो है सियोल। क्या है भाई, सियोल। सियोल साउथ कोरिया की। और नॉर्थ कोरिया की क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग। और अगर हम बात करें तो ये एक रेखा है, ये समांतर रेखा है जो दोनों के बीच में, किसके, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और ये कितने डिग्री है, तो ये 38 डिग्री समांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो कहां स्थित है आपको बताना है। तो ये स्थित है भाई हैदराबाद। हैदराबाद। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम है, हाल ही में खबरों में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है। तो भाई किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आपने रिसेंटली पढ़ा था, यहां पर क्या है कि एक यंत्र पाया गया है जिससे कि खगोल यानी कि जो ब्रह्मांड में स्थित जो ग्रह वगैरह हैं उनके बारे में सटीक जनगणना हमको हो सकती है। जनगणना नहीं मतलब गणना, जनगणना अलग हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो यहां पे सेशन समाप्त होता है। अब आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है IATA। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन था, एक प्रकार से कहें तो ये वीकेंड का रिवीजन था। 1 जून से लेके जो 10 जून तक का कुछ घटनाएं घटी उसका एक पहला सेगमेंट था। इसी तरीके से दूसरा रिवीजन भी हम आपको जल्दी करा देंगे। तो ये हमारे कोर्सेस कुछ चल रहे हैं, साथ ही हमारे फ्री मॉक टेस्ट हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि CPO, CGSL या CGL की, तो हमारे संकल्प बैच 3.0 से जुड़िए। संकल्प बैच 3.0 से जुड़िए, जो अपने आप में बेहद उम्मीद वाला है, जो कि आपको सफलता श्योर करता है। और यदि आपकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो रोज रात 8 बजे अजय सर के साथ जुड़िए, है ना। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही है, कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।